अफसरों का। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जेल में कैदी आकाश की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताया, जहां हंगामे के बाद आज भारी फोर्स तैनात की गई है। मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। जहां फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जहां मृतक का पुलिस की मौजूदगी में फिरोजाबाद में जेल में कैदी आकाश की मौत के बाद अब लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट हो गई है प्रशासन। मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। मृतक का पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। जेल में कैदी आकाश की मौत के बाद लगातार हंगामा देखने को मिल रहा था और उसके बाद पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जहां प्राइम टीवी के माध्यम से आपको तस्वीरें दिखा रहे किस प्रकार से पत्थरबाजी की गई तो जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पे नजर आई। सभी जगह पर अलर्ट प्रशासन है। जहां जेल में कैदी आकाश की मौत के बाद ये उबाल देखने को मिला था और जिसके बाद अब प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स बुलाई गई है। फिरोजाबाद पे आज बेहद ही सतर्कता के साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि जेल में कैदी आकाश की मौत को लेकर आक्रोश था लोगों में, लोगों ने हंगामा काटा और जिसके बाद भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला था जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए? वहीं हंगामे के बाद आज भारी पुलिस फोर्स तैनाती की गई थी और जिसके बाद मथुरा मैनपुरी एटा से पुलिस फोर्स को तलब किया गया है। वहीं एक बार फिर से हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, जेल में कैदी आकाश की मौत के बाद ऐसा क्या हुआ जो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया? देखिए, जिस तरीके से फिरोजाबाद की अगर बात किया, जेल में एक कैदी है आकाश, उसकी जो है मौत हुई है। मौत के मामले में जिस तरीके से परिजनों की अगर बात की जाए, परिजनों में काफी आक्रोश है और उस आक्रोश को देखते हुए जो बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार करने की जो बात सामने आ रही है, क्योंकि वहां पे भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। जो जिले हैं वहां से पुलिस फोर्स बुलाई गई है और उस पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से परिजनों की अगर बात की जाए, परिजनों ने पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया था। चक्का जाम करने के बाद जो लगातार हंगामा और पथराव भी देखने को मिला। फिलहाल अगर बात की जाए, आकाश नामक जो कैदी था जिसकी मौत हुई है, वो फिलहाल चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको जेल भेजा था। और जेल में एकाएक उसकी जब तबियत बिगड़ी थी, तबियत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल जिस तरीके से परिजनों ने जो कई गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा है, हंगामा काटने के बाद जो प्रदर्शन किया जाए, चक्का जाम किया जाए, जो कलीम, कौन कौन से जिलों से फोर्स को बुलाया गया है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से अगर फोर्स बुलाने की अगर बात की जाए तो हो गया, मैनपुरी हो गया, एटा हो गया, इन कई जगहों से पुलिस फोर्स बुलाई गई है, जो लगातार वहां पर घेरा बनाए हुए है। की बात की है वो बनाया गया है। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा के बीच ये जो पूरा अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। यूपी में 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हो गए। जहां राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हटाए गए। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां आपको बता दें कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। जहां बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है प्रशासन का। अमरेंद्र कुमार सिंह लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। एसपी शिरोडकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बने हैं। रमित शर्मा अमर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाए गए। प्रेमचंद मीना एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ बने। जहां 11 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, यानी कि राजधानी
के पुलिस कमिश्नर पर भी गाज गिरी है। अमरेंद्र कुमार सिंह लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। एसपी शिरोडकर अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बने। रमित शर्मा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाए गए। हेमचंद्र मीना एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ बने। पुलिस कमिश्नर हटा दिए गए। इसके अलावा प्रयागराज पर भी यानी कि पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, बड़ी तबादला एक्सप्रेस चली है, 11 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए तबादले की तो जिस तरीके से तबादला किया गया है तो बिल्कुल सही है कि बड़े लेवल पे तबादला किया गया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा तबादला एक्सप्रेस चला है और योगी आदित्यनाथ इस तबादले को विशेष रूप से देखकर कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जिन अधिकारियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनको भी एक दूसरी जगह पे स्थानांतरण किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बड़े लेवल पर तबादला किया गया और इसमें कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी शामिल हैं। जी राजेश, लखनऊ के कमिश्नर पे भी गाज गिरती हुई नजर आई। बिल्कुल आरती, अगर देखा जाए तो लखनऊ में भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, कहीं कहीं देखा जाए तो वो भी उन पे सवाल खड़ा करता है। तो जाहिर सी बात है किसी को लेकर लखनऊ कमिश्नर को भी योगी आदित्यनाथ ने जाहिर सी बात है कि इसीलिए यहाँ से उनको उनका स्थानांतरण किया है। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। लोकसभा स्पीकर पद पर होगा घमासान। जो आपको बता दें कि इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय माने जा रहे हैं। विपक्ष भी उतारेगा प्रत्याशी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष भी प्रत्याशी उतार सकता है। डिप्टी स्पीकर पर सरकार से है नाराजगी। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतार सकता है। जहां ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि विपक्ष भी प्रत्याशी उतार सकता है। डिप्टी स्पीकर पर सरकार से है नाराजगी। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर लगातार खींचतान का दौर देखने को मिला। इस बीच विपक्ष भी प्रत्याशी उतारने की संभावना जताई जा रही है। एक बार फिर से ज्यादा अपडेट के साथ राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या विपक्ष भी इस बार ताल ठोकता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से विपक्ष अगर देखा जाए तो इस बार इतने मेजोरिटी के साथ विपक्ष आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी अपना स्पीकर अपना उतार सकता है स्पीकर पद के लिए। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार स्पीकर की मांग कर रहे थे, स्पीकर बनने के लिए मांग कर रहे थे गठबंधन एनडीए गठबंधन में, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस पर सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्ष मेजोरिटी में आया है इस बार, कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार विपक्ष अपना राजेश, अगर इस पद पर कोई प्रत्याशी उतारने की तैयारी है तो किन नामों पर चर्चा तेज है? देखिए, अगर बात करें किन नामों पर चर्चा तेज है तो देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में कई आला नेता ऐसे हैं कि जिनको अभी जो उस रेस में शामिल है। उसके अलावा बता दें कि आपको एनडीए में अगर देखा जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार का नाम शुरुआत से ही चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी आज किन लोगों का नाम फाइनल में होगा, आज सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। दूसरी चीज आपको बता दें राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो गई है। आपको बता दें कि लगातार पेपर लीक को लेकर हलचल तेज देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
लागू किया गया है। पेपर लीक नकल रोकने के लिए कानून है। जाली सूचना अब केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई। इस कानून में 10 साल की कैद का प्रावधान है। कानून में 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान लगाया जाएगा। पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्र सरकार ने। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। उस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में अधिसूचना जारी कर दी है। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक का मुद्दा लगातार सरकार को इस पे घेरा जा रहा था और अब जो पेपर लीक हो रहा है इसको रोकने के लिए एक प्रकार से जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। इसमें तमाम बातें कही गई हैं। परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे इसका जिक्र किया गया है। जो स्टेशन होते हैं उनके पास में ये परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी परीक्षा के लिए जो टीचर नियुक्त होते हैं वो उनका जो समय अवधि है वो आधे घंटे पहले की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से भी निष्पक्ष परीक्षा प्रारंभ कराने के संबंध में कल देर रात ये शासन आदेश जो है वो जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। और देखिए इसके अलावा भी लगातार सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी परीक्षा को लेके। कल देर रात भी जो यूजीसी नेट की परीक्षा होनी थी वो अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब निष्पक्ष परीक्षा कराने की ओर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बढ़ना चाह रही है, क्योंकि इस परीक्षा के मुद्दे से लगातार सरकार गिरती रही है। कांग्रेस ने भी कल लखनऊ से लेके दिल्ली से लेके तमाम जिलों में बड़ा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से सरकार की छवि खराब हो रही थी और देखने वाली बात रहेगी कि अब इस प्रकार के प्रभावी कानून से कितना जो है वो सरकार परीक्षा जो लीक हो जा रहे हैं पेपर उन पे रोक लगा पाती है। जी तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना।
दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आप